हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने वाले हैं और ये जो है लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। यानी इससे पहले हमने 5 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट को ओपन करके आप सभी लेक्चर्स को देख सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो। तो बाकी हमने ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर दे ही दिए हैं, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आपको लेक्चर देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि सिर्फ लिखने से काम नहीं होता है, आपको सारी चीज़ें समझना होंगी, तभी आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज की इस वीडियो में बड़े ही मज़ेदार टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पावर फैक्टर क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि पावर फैक्टर आखिर होता क्या है ना। ये मतलब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है ना, इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि पावर फैक्टर का मान इकाई से अधिक क्यों नहीं होता है ना। पावर फैक्टर 1 से अधिक क्यों नहीं होता है। आपके भी दिमाग में ये डाउट आया होगा कि भाई पावर फैक्टर हमेशा 1 ही क्यों होता है, 1 से ज़्यादा या फिर 1 से कम क्यों नहीं होता है ना। 1 से तो कम हो जाएगा, लेकिन 1 से ज़्यादा क्यों नहीं होता है, ये वाला आपका डाउट क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में। तो इसीलिए बोल रहे हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाली है। तो वीडियो में तो एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हों। बाकी हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, है ना। तो लास्ट क्लास में आप देखेंगे तो हमने लास्ट क्लास में इम्पीडेंस के ऊपर बात कर ली थी, इम्पीडेंस क्या होता है। एडमिटेंस के ऊपर बात कर ली थी कि आखिर एडमिटेंस क्या होता है और कंडक्टेंस क्या होता है ना। ये सारी ऐसी टर्म्स हैं जो कि आपको आना चाहिए। और इंडक्टेंस क्या होता है, एक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, जो कि स्टूडेंट्स को कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, लेकिन मैंने इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपके लास्ट क्लास के सारे कंसेप्ट क्लियर हों, जिससे कि आगे वाली क्लास यानी आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ पाए। तो देखिए आज की क्लास में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो हम पावर फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं। तो पावर फैक्टर आखिर होता क्या है ना। देखिए पावर फैक्टर जितना ज़्यादा मतलब 1 होगा, 1 का होना बहुत अच्छा होता है ना। अभी आपको आगे बताएंगे क्यों होता है। तो देखिए इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। पहला पॉइंट है यह रेजिस्टेंस तथा इम्पीडेंस का अनुपात होता है। अब देखिए मैंने क्यों बोला कि लास्ट क्लास में आपको पढ़ना ज़रूरी है, लास्ट क्लास देखना आपका ज़रूरी है। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो टर्म यहाँ पर यूज़ होंगी। अगर मान लीजिए आपने लास्ट क्लास नहीं देखी और डायरेक्ट इस पर आ गए हैं, तो ऐसे करने पर आपको ऊपर से बाउंस करके जाएगा सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ आपके पल्ले नहीं पड़ने वाली है। क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस यहाँ पर आ गया, इम्पीडेंस आ गया, है ना, कंडक्टेंस भी आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और आपने प्रीवियस वीडियो अगर देख रखी होगी तो आप सब कुछ जानते हो कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इम्पीडेंस क्या होता है और एडमिटेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानते होंगे ना, तो इस क्लास में आपको मज़ा आने वाला है। तो देखिए पावर फैक्टर क्या होता है। पहला हमने पॉइंट लिखा है यह रेजिस्टेंस तथा इम्पीडेंस, ध्यान से समझिएगा, यह रेजिस्टेंस तथा इम्पीडेंस का अनुपात होता है। रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात क्या कहलाता है, पीएफ, यानी पावर फैक्टर। पीएफ बोले तो पावर फैक्टर, और आर फॉर रेजिस्टेंस, जेड फॉर इम्पीडेंस, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे पीएफ क्या है, तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात ही तो पावर फैक्टर है, ये आप बता सकते हो, है ना। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यह करंट आई और वोल्टेज वी के वेक्टर नहीं होगा, यहाँ पर फैक्टर होगा, है ना, ध्यान रखेंगे। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ लेक्चर देखना जरूरी है, क्योंकि जो भी करेक्शन होता है मैं यहाँ पर कर देता हूँ। बाकी अगर आप डायरेक्ट नोट्स बना रहे हैं तो आप भी ये गलती करेंगे, आपको पता नहीं होगा कि यहाँ पर वेक्टर नहीं आएगा, फैक्टर आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे वी और आई के फैक्टरों के मध्य बने कोण फाई का कोसाइन है, फाई लीड और लैग के कोण का प्रतीक है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, ध्यान से समझिएगा, करंट आई और वोल्टेज वी के फैक्टरों के मध्य यानी इनके दोनों के बीच में जो बना हुआ कोण होता है फाई, उसका जो है कोसाइन है, और इसका जो है फाई का लीड या लैग के कोण का प्रतीक है। यानी फाई जो है लीड होगा या फिर लैग होगा, और लीड और लैग मैंने आपको बता दिया है कि वोल्टेज कब लीड करता है और जो करंट है कब लैग करता है। वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली हैं, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ पाएँ। अब देखिए पीएफ बराबर हमने कहा था कि जो वोल्टेज और आई है इसके फैक्टरों के मध्य बने कोण को, है ना, तो कोसाइन फाई हो जाएगा, है ना। पीएफ बराबर कोसाइन फाई बराबर आर अपॉन जेड। आर अपॉन जेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पीएफ के बराबर होता है। तो पीएफ बराबर हो जाएगा कोसाइन फाई बराबर आर अपॉन जेड। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई बिल्कुल, क्योंकि आपका पहला वाला फॉर्मूला क्लियर है, तो ये तो आपको क्लियर हो ही जाएंगी, है ना। इसके बाद जो आपका थर्ड नंबर पॉइंट है, यह वाट मीटर द्वारा मापी गई सही पावर तथा एपरेंट, है ना, एपरेंट पावर का
अनुपात होता है। यहाँ पर एपरेंट ही होगा शायद, मैं देख लूँगा। बाकी यह वाट मीटर तथा मापी गई सही पावर तथा एपरेंट पावर का अनुपात होता है। तो यहाँ पर आप देखिए सही मापी गई यानी वाट मीटर जो होता है ना, उससे मापी गई सही पावर और एपरेंट पावर, उन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? पावर फैक्टर कहलाएगा। पी एफ बराबर कॉस फाई, है ना, पी एफ बराबर कॉस फाई KW बटे KVA, है ना, किलोवाट और किलोवाट एम्पियर। तो वास्तविक पावर बटे आभासी पावर, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये आपके 3 फॉर्मूलेज थे। एंड इसके बाद अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, जो कि आप जानना चाहते हो कि पावर फैक्टर का मान इकाई यानी 1 से अधिक क्यों नहीं होता। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। पावर फैक्टर कॉस फाई के बराबर होता है, ये बात आप जानते हो। पावर फैक्टर कॉस फाई के डायरेक्टली बराबर होता है। और फाई का मान, है ना, फाई का मान कम से कम 0 तथा अधिक से अधिक यानी कम से कम 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री और अधिक से अधिक 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपका पावर फैक्टर होता है वो कॉस फाई के बराबर होता है, ये बात आप जानते हो। और फाई का मान जो है ना, वो 0 और कम से कम 0 और अधिक से अधिक क्या हो सकता है? अधिक से अधिक 90 डिग्री हो सकता है। जब फाई का मान, जो फाई कोण है वो 90 होता है, तो कॉस फाई का मान 0 हो जाता है। इसलिए कॉस फाई या पावर फैक्टर का मान हमेशा 0 और 1 के बीच ही रहता है। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा बताते हैं। देखिए, जो आपका जो आपका पावर फैक्टर है वो कॉस फाई के बराबर होता है। और ऐसे में होगा क्या, जो आपका फाई है वो क्या है? आपका कोण है। अब ऐसे में होगा क्या, जो आपका फाई है इसका जो मान है कम से कम 0 रहेगा और अधिक से अधिक 90 डिग्री हो सकता है, यही तो हो सकता है। तो ऐसे में होगा क्या, जब फाई का मान, जो फाई का कोण है 90 डिग्री होगा, तो कॉस फाई का मान 0 हो जाएगा। और जब 0 होगा तो इसका जो है 90 हो जाएगा। और कॉस 90 का मान 1 होता है ना, साइन 0 का 0, कॉस 0 का 1, है ना। तो ये बात आप जानते हो। तो यहाँ पर आप देखिए, कॉस फाई या पावर फैक्टर का मान 0 और 1 के बीच इसीलिए रहता है। तो ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल आई होगी। बाकी आज की इस वीडियो हम देख सकते हैं कि मैंने जो है आपको क्या क्या पढ़ाया है, मैं आपको एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। आज की इस वीडियो हमने 2 ही टॉपिक के ऊपर बात की है। पावर फैक्टर क्या होता है ना, इसके 3 फॉर्मूलेज होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, पावर फैक्टर क्या होता है? रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का अनुपात ही क्या कहलाता है? जो आपका पावर फैक्टर कहलाता है। एंड इसके बाद करंट और वोल्टेज के फैक्टरों के मध्य बने कोण यानी फाई का कोसाइन जो है लीड और लैग के कोण का प्रतीक होता है। इसके बाद तीसरी बात आपको याद रखनी है, ये वाट मीटर द्वारा मापी गई सही पावर और एपरेंट पावर का अनुपात होता है, यानी वास्तविक पावर बटे आभासी पावर। इसके बाद हमने बात करी पावर फैक्टर क्या होता है और ये इसका मान जो है इकाई ही क्यों रहता है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझे आप तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। बाकी ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम पावर फैक्टर कौन सा प्रभाव डालता है ना। तो ये हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद जो है कल की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि कम पावर फैक्टर कौन सा प्रभाव डालता है और पावर फैक्टर बढ़ाने की क्या क्या विधियां होती हैं, औद्योगिक क्षेत्र में कम पावर फैक्टर के कारण क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम कब डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पर रहने देते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।